आधी बारिश में भी छत पर सोने वाला ससुराल। इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। फोन के नेटवर्क भी भाग जाते हैं। सोचा था गांव जाकर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो टावर ही गायब है। माया तो यहाँ है और मैं तुझे बाहर आंगन में ढूंढ रही थी। चल, छत पर तेरी ताई ने बिस्तर लगा दिया है। लेकिन ताई जी ने छत पर बिस्तर क्यों लगाया है? यहाँ है तो नीचे इतने कमरे सोने के लिए। बेटा, गांव में सब लोग छत पर ही सोते हैं। ठंडी ठंडी हवा जो चलती, नीचे तो कमरों में घुटन रहती है बस। मैं तो नहीं सोऊंगी छत पर। मैं नीचे गर्मी में सोना पसंद करूंगी, लेकिन छत पर इस तरह सबके साथ बिल्कुल नहीं। आप तो जानती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसे कैसे सबके साथ सो सकती हूँ? बेटा, ये सारी बातें मायके तक ही ठीक रहती हैं। कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या इसी तरह के नखरे दिखाएगी? जो लड़कियां मायके में हर छोटी छोटी चीज में नखरे दिखाती है ना, तो उनको ससुराल भी ऐसा ही मिलता है। कल को तेरे ससुराल वाले छत पर सोने वाले निकले तो तू क्या करेगी? चाची जी, गांव में लोग छत पर सोते हैं, ना कि शहरों में। और मैं शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में करूंगी, जहां लोग कमरों के अंदर सोते हैं। इतना कहकर माया सामने वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर गर्मी में ही सो जाती है। समय गुजरता है और अब माया का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। माया के माता पिता शहर में ही एक अच्छे घर में माया का रिश्ता कर देते हैं और कुछ ही वक्त में माया की शादी हो जाती है। पता है माया, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज फाइनली हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। अंकित, मैं खुद बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे तुमने सोचा है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? अंकित माया एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अंकित खांसने लगता है। यहाँ तो पानी ही नहीं है, आप रुकिए, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। माया ससुराल में अभी नई थी, इसलिए उसे रसोई ढूंढते हुए थोड़ा समय लग जाता है। और रसोई ढूंढते ढूंढते माया ये नोटिस करती है कि उसके ससुराल में जितने भी कमरे हैं वो सब खाली हैं। देर रात होने पर भी माया को कहीं पर भी उसके ससुराल वाले नजर नहीं आते। अंकित को पानी देने के बाद जब माया उसे इस बारे में बताती है, आज मौसम काफी अच्छा है ना, इसलिए सब लोग छत पर सो रहे हैं, इसलिए तुम्हें घर में कोई दिखा नहीं। मुझे लगा कि आज हमारी सुहाग रात है ना, इसलिए सभी घर वालों ने हमें प्राइवेसी दे दी। सारी रात दोनों दूल्हा दुल्हन प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन माया सवेरे उठती है और अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। रात के खाने के बाद जब माया किचन समेटकर अपने कमरे में आती है, ये क्या है? मेरा बिस्तर कहाँ गया? चादर तकिया कुछ भी नहीं है कमरे में। भाभी, आपके कमरे से बिस्तर मैं ले गई थी छत पर लगाने के लिए। अब आप भी सारी लाइट्स बंद करके छत पर आ जाइए। लेकिन छत पर क्यों? अरे भाभी, वो क्या है ना, हम लोग ज्यादातर छत पर सोते हैं और आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। चलिए, अब आप भी आ जाइए। माया जब छत पर जाती है तो देखती है कि पूरी छत पर उसके सभी ससुराल वाले बिस्तर बिछाकर बैठे हुए हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, अब तो हमारी बहू भी आ गई, अब हम सब एक साथ छत पर सोएंगे। नहीं माँ जी, मैं छत पर नहीं सो सकती। मुझे इस तरह छत पर सोना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे बहू, तो हम कौन सा रिश्तेदारों के साथ या किसी और की छत पर सो रहे हैं? हमारी अपनी छत है, तो भला सोने में क्या शर्म? माँ जी, मैं अपनी जिंदगी में कभी छत पर नहीं सोई। यहाँ तक कि जब मैं गाँव जाती थी तब भी मैं अकेले नीचे घर में ही सोती थी। भले ही बाकी सब लोग बाहर छत पर क्यों ना सोएं, मैं नहीं सो सकती इस तरह छत पर। माया, क्यों बहस कर रही हो? हम सब भी तो सो रहे हैं ना, तो तुम्हें सोने में क्या दिक्कत है? चुपचाप से आकर सो जाओ और बहस मत करो। हम सभी को सुबह जल्दी उठना है। अपने पति के कहने पर न चाहते हुए भी माया को अब अपने बिस्तर पर जाकर सोना पड़ता है। माया के ससुराल वालों को तो छत पर सोने की आदत थी, लेकिन माया आज से पहले कभी छत पर नहीं सोई थी, जिसके चलते उसे काफी अजीब लगता है। ये लोग इतने आराम से पैर फैलाकर सो रहे हैं, मैं तो पैर भी ठीक से खोल नहीं पा रही हूँ। हिलने में भी काफी अजीब सा लग रहा है। ऊपर से ससुर जी और देवर जी भी यहीं सो रहे हैं। इन लोगों में क्या जरा भी शर्म नहीं है कि नई नवेली बहू को इस तरह छत पर नहीं सुलाना चाहिए? माया सारी रात ठीक से सो नहीं पाती और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। सुबह होते ही माया जल्दी से नीचे आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो इस बार भी न चाहते हुए माया को छत पर सोने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आज का मौसम और दिन के मौसम के हिसाब से काफी अलग था। ठंडी ठंडी हवाओं की बजाय आज काफी आंधी तूफान भरी हवाएं चल रही थी। आंधी चलनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से अब हमें नीचे चलना चाहिए। देखिए ना कैसे बार बार चादर उड़ रही है, चटाई भी इधर से उधर हो रही है। अरे बहू, तो इतनी ठंडी ठंडी हवाओं को आंधी कैसे कह सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे कितना पसीना आ रहा था, लेकिन अब देख तुझे, क्या ठंडी हवाएं पसंद नहीं है? और नहीं तो क्या बहू, और रही चादर और चटाई की बात तो उन्हें अच्छे से पकड़ कर बैठो, नहीं उड़ेगी। कौन सा तूफान आ गया है?
माया के ससुराल वाले तो इस आंधी को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं माया बार बार परेशान होती है। कभी उसकी चादर उड़ती तो कभी चटाई, तो कभी बार बार मिट्टी माया की आंखों में आने लगती। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मैं वैसे ही छत पर सोकर कम परेशान थी, जो अब आंधी भी चलने लग गई। जून जुलाई का महीना, ऐसे आंधी तो अक्सर आएगी। मेरा क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन माया को हर रात आंधी तेज हवा में छत पर सोना पड़ता। आज भी माया जैसे तैसे करके आंधी में सोने की कोशिश करती है कि तभी अब तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे आप लोग क्यों बारिश में भीग रहे हैं? नीचे नहीं चलना है क्या? मौसम की पहली बारिश है, ये जरा भी भीगेंगे ना तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी से बिस्तर उठाइए और नीचे चलिए। भाभी, आप कैसी हैं? इतने सुहाने और अच्छे मौसम को छोड़कर आपको नीचे जाने का मन कैसे कर रहा है? माँ, मैं तो कह रही हूँ कि आज हम बारिश में भीगते भीगते सोते, शरीर की सारी गर्मी भी उड़नछू हो जाएगी। माँ, आंचल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने समय के बाद तो हम बारिश में भीग रहे हैं। इतनी ठंडी बारिश को छोड़कर नीचे जाने का तो मन भी नहीं करता। लगता है इन लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। बारिश में भीगना तो सुना था, लेकिन बारिश में इस तरह सोता कौन है? खुद तो बीमार पड़ेंगे ही, मुझे भी बीमार करके ही छोड़ेंगे। अपने ससुराल वालों के चलते माया को भी अब बारिश में ही सोना पड़ता है। अगले दिन माया जब खुद को आईने में देखती है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आई थी, और साथ ही माया को अब हल्का हल्का बुखार भी महसूस होने लगा था। खुद तो बीमार हुए, साथ में मुझे भी बीमार कर दिया। इन लोगों का क्या है, पूरा दिन तो कमरे में ही बैठे रहेंगे, लेकिन घर के काम तो मुझे करने हैं ना। 5 मिनट के लिए क्या बैठ जाओ तो सर पर चढ़कर तांडव करने लगते हैं। बहू ये नहीं किया, बहू वो नहीं किया। अरे बहू हूँ, कोई रोबोट नहीं। इंसान रोबोट को भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए छोड़ता है, लेकिन ये लोग तो इतने गए गुजरे हैं कि पूछो मत। ना दिन में सुकून मिलता है, ना रात में चैन। दिन में घर के कामों से परेशान हो और रात में आंधी बारिश से। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया सबके खाने के बाद प्लेट उठा रही होती है कि तभी वो अपनी सास और नंद को बात करते हुए सुनती है। आज का मौसम तो और भी दिनों से ज्यादा अच्छा हो रहा है। चलिए ना, आज भी हम छत पर ही चलकर सोते हैं। बेटा, हम तो रोज ही छत पर सोते हैं, और अब तो मुझे छत के बिना कहीं नींद ही नहीं आती है। थोड़ी देर बाद छत पर जाकर सबके लिए बिस्तर लगा देना। ये लोग तो आज भी छत पर सोने का प्लान बना रहे हैं, और आज तो हवाएं भी काफी तेज चल रही हैं। अगर इसी तरह मैं आंधी में छत पर सोती रही तो एक दिन मैं ही ना उड़ जाऊं। कुछ सोच माया, कुछ सोच। जल्दी से किचन का काम खत्म करके माया अपने कमरे में जाती है और पैर पर गर्म पट्टी बांधकर बैठ जाती है। तभी कलावती माया के कमरे में आती है। 10 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक तेरे पैर पर गर्म पट्टी कैसे बन गई? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था सोने से पहले जाकर नहा लूंगी, लेकिन जैसे ही बाथरूम में नहाने गई अचानक पैर मुड़ गया। काफी दर्द हो रहा है, लगता है सुबह तक ही ठीक होगा। ऐसे दर्द में तो चला भी नहीं जा रहा है, न जाने छत पर कैसे सोऊंगी। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, तू आज नीचे ही सो जा। अब दर्द है तो कहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएगी। इतना कहकर कलावती माया के कमरे से चली जाती है, तो वहीं माया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। माया जल्दी से बिस्तर से खड़े होकर नाचने लगती है कि तभी अचानक कलावती मायावती के कमरे में जाती है और माया को यूं इस तरह नाचता देख। अभी तो तेरे पैर में मोच आई थी और अब तू नाच रही है। ये सब नाटक था ना कि छत पर सोना ना पड़े। माँ जी वो चुप कर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आया कि मैंने तुझे शाम को अपनी साड़ी दी थी रखने के लिए। कहाँ रखी है यही पूछने के लिए मैं आ रही, और तेरी असलियत देख ली। बहू तो इतनी ड्रामेबाज निकलेगी ये नहीं पता था मुझे। अब जल्दी से बिस्तर उठा और छत पर आ जा, और हाँ, सारी लाइट्स अच्छे से बंद करके आना। कल भी हॉल की लाइट जली हुई थी। बेचारी माया मन ही मन रोते हुए बिस्तर उठाती है और आज भी छत पर सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। हर दिन की तरह माया आज भी छत पर सो रही होती है कि तभी आसमान में बिजली गरजने की आवाज से माया घबराकर उठ जाती है। हे भगवान, इतनी तेज तेज बिजली गरज रही है, कहीं मुझ पर बिजली गिर गई तो। मैंने सुना था कि मेरे जैसी एक लड़की छत पर सो रही थी और उस पर बिजली गिर गई। बेचारी इतनी बुरी मौत मरी थी, लेकिन मैं बिजली से जलकर इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह सबके नीचे आ जाने के बाद माया छत के गेट पर ताला लगा रही होती है कि तभी उसे तरकीब सूझती है और वो चाबी छुपा देती है। रात होने पर जब सब छत पर सोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे भाभी, आपने अभी तक ये ताला खोला नहीं छत का, जल्दी से खोलिए ना। वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि ताला लगाने के बाद मैंने छत की चाबी कहाँ रख दी थी। शायद मुझसे कहीं चाबी खो गई है। भाभी क्या किया आपने? छत के ताले की चाबी खो दी?
हमारे पास तो एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं है, अब बिना चाबी के हम ताला कैसे खोलेंगे? ये ताला भी काफी ज्यादा मजबूत है, इसे तो तोड़ भी नहीं सकते, और इतनी रात को कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं, लगता है नीचे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब ताला खुल जाएगा तब सो जाएंगे छत पर। अब इस चक्कर में नींद तो खराब नहीं कर सकते ना। किसी की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, हम छत पर ही सोएंगे। माँ पड़ोस वाली आंटी के घर से हम लोग उनकी छत पर पहुंचते हैं, उनकी और हमारी छत मिली हुई है, तो हम आराम से छत पर सो सकते हैं, और सुबह तो चाबी वाला गली के नुक्कड़ पर मिल ही जाएगा। इनका मुंह बंद नहीं रह सकता कभी। क्या जरूरत है ये बोलने की? ये भगवान, मेरा खुद का सिक्का ही खोटा है तो मैं क्या ही दूसरों को बोलूं। अंकित की वजह से आज भी माया को अपने ससुराल वालों के साथ आंधी और बारिश में ही सोना पड़ता है, और रोज कभी आंधी तो कभी बारिश में सो सोकर माया की कभी तबीयत खराब होती तो कभी उसके शरीर पर गर्मी से दाने निकल आते। आज माया अपने ससुराल वालों के साथ छत पर बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है कि तभी इतनी तेज आंधी चलने लगती है कि माया की हाथ में रखी हुई आइसक्रीम सीधा उसके मुंह पर जा लगती है, जिसे देख सभी हंसने लगते हैं। ये क्या बहू, सारी आइसक्रीम तो तेरे नाक पर लग गई क्या? तुझे पता नहीं आइसक्रीम मुंह से खाते नाक से नहीं। भाभी, आप तो किसी छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खाती हैं। आकाश, जल्दी से भाभी की फोटो लो ना, भाभी कितनी फनी लग रही है। मैं तो इसे स्टोरी पर भी लगाऊंगी। भाभी जल्दी से चीज करिए। माया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारी अब कर ही क्या सकती थी। कुछ समय और गुजरता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये देखिए जी, इस महीने भी हमने कितने सारे पैसों की बचत की है। कहा साल भर पहले हम 20-25 हजार का बिजली का बिल भरते थे, और अब देखिए मुश्किल से 1-2 हजार ही बिजली का बिल आता है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम इन बचे हुए पैसों से जल्दी एक जमीन खरीद लेते और उस पर एक बड़ा सा घर बनाएंगे और उसे किराए पर चढ़ा देंगे। धीरे धीरे कर सारे पैसे भी वसूल हो जाएंगे और मुनाफा ही मुनाफा होगा। क्या बात है मेरी करावती, जैसे जैसे तुम दिन पर दिन बुढ़ी होती जा रही हो उतनी ही समझदार वाली बातें करती हो। तो मेरा तो दिल खुश कर दिया तुमने। सारे देश भर में पहली पत्नी अच्छी है जो अपने पति के इतने पैसे बचाती है। और नहीं तो क्या, वरना हम पागल थोड़ी ना है कि आंधी तूफान बारिश में भी छत पर सोएं। अरे हमारा भी तो नीचे सोने का मन करता है, लेकिन 4 पैसे बचेंगे तभी तो आगे चलकर काम आएंगे। लेकिन अब तो इस तरह की सोने की आदत सी हो गई है। बस एक बहू ही है जो इतने नखरे करती है। फिकर मत करिए, धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ जाएगी। उसे क्या, हम तो अपने पोता पोती को भी यही आदत डालेंगे। अब तो पैसा ही पैसा होगा। अपने सास ससुर की ये सारी बातें माया सुन लेती है, जिसे सुन उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि क्यों ये मेरे ससुराल वाले छत पर सोते, ताकि इनकी बिजली बच सके। तभी तो इतने बड़े घर में एक भी एसी नहीं है, और जो कूलर है उसे भी माँ जी दिन में मुश्किल से एक बार चलाती है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बार मैं उंगली टेढ़ी करने की बजाय घी को ही गैस पर रख दूंगी। रात का समय होता है, सभी लोग छत पर सो रहे होते हैं। माया की नंद आंचल सोने के समय अपना फोन तकिए के साइड पर रख देती है और सो जाती है। सबके सोते ही माया चुपके से आंचल का फोन उठाती है और नीचे आ जाती है। माफ करना आंचल, मुझे पता है तुम्हें अपना फोन कितना प्यारा है, लेकिन अब जब तक मैं ये नहीं करूंगी तब तक तुम सबकी छत पर सोने की गंदी आदत भी खत्म नहीं होने वाली। माया आंचल के फोन का ट्रैकर ऑफ कर देती है और उसके फोन से सिम निकालकर फोन बंद करके उसे स्टोर रूम में छुपा देती है। अगले दिन जब आंचल सोकर उठती है तो उसे छत पर कहीं पर भी अपना फोन नहीं मिलता, जिससे आंचल काफी परेशान हो जाती है और इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगती है। आखिरकार मेरा फोन कहाँ चला गया? कहीं किसी चोर ने मेरा फोन तो नहीं चोरी कर लिया? बेटा अच्छे से ढूंढ, क्या पता तू इधर उधर रखकर भूल गई हो। नीचे ढूंढा जाकर तूने? अरे माँ, किससे समझदारी वाले बातें कर रही हो आप? ये तो एक नंबर की बेवकूफ है। ये चौथा फोन है जो इसने खोया है। तू चुप कर, तूने दिलाया था मुझे वो फोन जो मुझ पर चिल्ला रहा है। एक तो मेरा फोन खो गया, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। ये नहीं कि जाकर मेरा फोन ढूंढ। मैंने छत पर नीचे पूरे घर में अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी मेरा फोन नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मेरा फोन? आंचल को इस तरह परेशान होता देख माया को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं माया का ये कदम सभी परिवार वालों की भलाई के लिए ही था। 2 दिन बाद फिर से जब सब छत पर सो रहे होते हैं तो माया अपने ससुर और पति का फोन लाकर छत पर उनके पास रख देती है, जिससे जब रात में बारिश होती है तो फोन पानी में भीगने की वजह से खराब हो जाते हैं। अरे जब से आंचल का फोन छत पर से गायब हुआ है तब से मैं तो अपना फोन नीचे ही रखता था, तो ये मेरा फोन छत पर कैसे आया? जहां तक मुझे याद है मैं तो फोन लेकर छत पर नहीं आया था।
लेकिन लेकर तो मैं भी नहीं आया था। लेकिन क्या पता हम लेकर आए हों और हमें याद ही ना हो। लेकिन अब क्या ही फायदा, हो गया ना नुकसान। उस दिन 25,000 का नुकसान और आज 60,000 का नुकसान। पता नहीं क्या हो गया ये। जब तक ये नुकसान नहीं होंगे तब तक आप लोगों को अकल भी तो नहीं आएगी। ये आंधी तूफान, बारिश में सोना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप लोग नहीं जानते। चंद पैसों को बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अब मैं नहीं होने दूंगी। सुबह के तकरीबन घड़ी में 4 बज रहे थे। माया जल्दी से उठती है और नीचे घर में जाकर पूरे कमरे का दरवाजे और अलमारियां खोल देती है, सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है और वापस छत पर जाकर चुपचाप से सो जाती है। सुबह होने के बाद जब सब लोग नीचे आते हैं और घर की ऐसी हालत देखते हैं, ये भगवान, ये क्या हो गया, हमारे घर में चोरी हो गई। न जाने वो चोर क्या क्या लूट कर ले गए होंगे, लेकिन ये घर के अंदर कैसे आए? अरे घर का मेन दरवाजा तो बंद है, तो चोर घर के अंदर कैसे आ सकते हैं? मैंने चेक किया है, शायद वो हमारे बाथरूम की खिड़की से आए हैं। हमारी बाथरूम की खिड़की थोड़ी बड़ी है और खुली हुई भी है, लगता है वहीं से चोर घुस आए। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हमारे घर में चोर आए और कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ, बस कपड़े फैले और अलमारियां खुली है, ना पैसे चोरी हुए ना गहने। ऐसा कैसे चोर थे ये जिसने कुछ भी नहीं चुराया? आखिरकार ये हमारे घर में करने के लिए क्या आए थे? क्या पता माँ जी, चोर पहले तहकीकात करने के लिए आए हों कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, घर में कोई कीमती सामान है भी या नहीं, और 4 दिन बाद फिर से ये चोर हमारे घर में घुस आए। इस तरह के चोर काफी खतरनाक होते। ऐसी चोरी कुछ सालों पहले मेरे मोहल्ले में भी हुई थी। उस परिवार वालों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चोरी हुई तो घर का सामान लूट कर भी ले गए और घर के आदमी का कत्ल भी कर दिया। भगवान न करे ऐसा हमारे साथ हो। अगर हम सब लोग नीचे सोते तो शायद ऐसा नहीं होता। इतना कहकर माया किचन में चली जाती है तो वहीं कलावती और सुधीर अपने कमरे में बैठकर इस हादसे के बारे में बात करने लगते हैं। सुनिए जी, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को नीचे ही सोना चाहिए। छत पर सोने की वजह से पहले आंचल का फोन कहीं आंधी तूफान में उड़कर चला गया, फिर बारिश में आप दोनों का फोन गीला हो गया। कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है, और अब चोर हमारे घर में घुस आए। वो तो भगवान की कृपा है कि किसी ने कोई सामान नहीं चुराया। घर में काफी पैसे और गहने रखे हुए, अगर कल को चोरी हो गई तो क्या करेंगे हम? मैंने सोचा है कि हम लोग अब से छत पर नहीं सोएंगे। चंद पैसों को बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान थोड़े ना होने देंगे। और नहीं तो क्या। और जब से बहू के मुंह से वो कत्ल वाली बात सुनी, तब से मेरा दिल सहम सा गया है। उसी रात माया जब फिर से छत पर बिस्तर लगाने के लिए जा रही होती है कि तभी पीछे से कलावती उसे आवाज देते हुए रोकती है। माया बहू, कोई जरूरत नहीं है बिस्तर छत पर लगाने की। अब से हम में से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। लेकिन क्यों माँ जी, अब तो मुझे छत पर सोना अच्छा लगा था। हम लोग छत पर क्यों नहीं सोएंगे? छत पर सोने की वजह से घर की बिजली की भी कितनी बचत होती थी। हम पागल थोड़ी ना चंद पैसों के लिए छत पर जाकर सो जाएंगे और पीछे से घर में चोरी करवा देंगे। अब तो हम सब नीचे सोएंगे। अगर घर में एसी लगवाना है तो वो भी लगवा लेना, लेकिन अब से हम में से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। माया कलावती के सामने चुप रहती है, लेकिन अपने कमरे में आकर काफी खुश होती है। माया और उसके ससुराल वाले आराम से नीचे ही सोते हैं, जिससे माया को आंधी तूफान और बारिश में नहीं सोना पड़ता और अब माया सुकून की नींद लेती है। और अब माया के ससुराल वाले भी कभी छत पर सोने की दोबारा कोशिश नहीं करते। अगर उनका मन भी करता तो वो थोड़ी देर छत पर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे माया अब अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपने एक वाले कमरे में अपने पति के साथ सोती है।